ट्राइब ड्राइव और एससीआर शुरू होगा उस दिन से कुछ नया मिलेगा आप लोग को। अभी जो पढ़ा हुआ है सिलेबस में भी इसे रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस आप लोग को थोड़ा याद होगा, थोड़ा मैं याद दिला दूंगी तो पूरा कवर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, एक बार फिर से आप लोग प्लीज बोलो, मैं अनम्यूट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बोलोगे मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग को पता है या नहीं पता है। यस मैम। अनम्यूट करके देखो एक बार आप लोग फिर से अपने आप को। गौतम, यस क्या मैम, तुम कुछ आवाज बोल रहे आ हो? रही है। यस मैम, यस मुझे मैम, क्यों आ नहीं रही है सुनाई दे रहा आवाज। है? अब बोलो आप लोग। आ रही है मैम यस आवाज। मैम। चलो, ईयरफोन में सुनाई दे रहा है। एक्चुअली मुझे बोर्ड पे पढ़ाना है इसलिए मैं ईयरफोन यूज नहीं कर रही थी, लेकिन जब तक पीपीटी से शुरू कर रहे हैं तब तक मैं ईयरफोन यूज करती हूँ, देन उसके बाद मैं निकालूंगी। चलो, क्या मॉसफेट का फुल फॉर्म पता है आप लोग को? सबको पता ही होगा, Yes, एटलीस्ट ma'am. 50 में से 49 स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा। 2.125। मैंने पूछा मॉसफेट का फुल फॉर्म। यस यस मैम। मैम पता है। जिसे नहीं पता वो अगर हिम्मत करके बोलना चाहे कि मुझे नहीं पता। क्लास में होते तो मैं जरूर उसी से पूछती। चलो, सबको पता है। मैं ज़्यादा टाइम ना लेके आगे बढ़ती हूँ। मॉसफेट का फुल फॉर्म सबको पता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर है सब? जो मॉसफेट होता है उसे हम लोग यूनिपोलर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। वाई? ये भी शायद सबको पता होगा। यूनिपोलर इसलिए बोलते हैं, प्लीज अगर कोई कॉपी लेके बैठा हो तो बीच में नोट डाउन करते जाना, क्योंकि बाद में फिर ये चीजें भूल जाते हैं। 2.065। ये कौन बोल रहा है बीच में 2.005 और दिस दैट? 2.125। गौतम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। बेटा मैं अभी बोल नहीं रही, एक्चुअली मैं देख रही थी कि कौन बोल रहा है बीच में, ताकि मैं उसे म्यूट कर दूँ, तो इसलिए मैंने मतलब अपने आप को रोक लिया था थोड़ा सा। आधा टाइम इजी चला रहा है। चलो कोई नहीं, मैं सवाल कम करूँगी, मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगी ताकि थोड़ा कवर अप हो। मॉसफेट को यूनिपोलर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। वाई? क्योंकि इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इट मीन्स कि चार्ज कैरियर्स की बात करूँ तो सबको पता होना चाहिए कि मैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात करूँ। तो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो या तो होल होगा या फिर इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों में से कोई एक चार्ज पार्टिकल्स ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। क्लियर? देन मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो बीजेटी होता है, मैं कंपेयर कर रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि एग्जाम में अगर कभी कुछ आता है मेरी बातें याद आएंगी तो लिख पाओगे। जो बीजेटी होता है वो बाइपोलर होता है, बट जो मॉसफेट होता है जस्ट लाइक एफईटी, ये यूनिपोलर होता है। बीजेटी जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो मॉसफेट होता है उसमें या तो होल्स होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो डिपेंड करेगा कि वो एन टाइप है या पी टाइप है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? एक और कहानी, जो बीजेटी होता है उसे करेंट कंट्रोलिंग डिवाइस बोलते हैं। कौन सा डिवाइस बोलते हैं? करेंट कंट्रोलिंग डिवाइस। वाई? क्योंकि जो बीजेटी होता है उसमें 3 टर्मिनल बताए थे मैंने बीजेटी के, एमिटर, बेस, देन कलेक्टर। या जो कलेक्टर मतलब जहाँ से मुझे आउटपुट मिल रहा है, इट मीन्स व्हाट, जो कलेक्टर का करंट होता है वो बेस करंट पे डिपेंड करता है। क्लियर? इट मीन्स व्हाट, जो बीजेटी होता है वो करंट कंट्रोलिंग, मतलब करंट के बेस पे ही वो कंट्रोल करता है अपने आप को, तो वो करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। बट जो मॉसफेट होता है वो वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस है। क्यों वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस है? इससे रिलेटेड मैं अभी एकदम कहानी एक छोटी सी बताऊंगी डायग्राम के थ्रू,
तो तुम लोग खुद ब खुद उसका आंसर कर पाओगे कि उसे वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगाया है कि हम लोग मॉसफेट को वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जो मॉसफेट होता है उसके भी 3 टर्मिनल होते हैं जस्ट लाइक अ बीजेटी, बट बीजेटी के जो टर्मिनल्स होते हैं वो होते हैं एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। बट जो मॉसफेट होते हैं उसके जो टर्मिनल्स होते हैं, 13 लोग अब जुड़ रहे हैं, ये लोग कहाँ थे अभी तक? चलो कोई नहीं। जो मॉसफेट होता है उसके 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। ठीक, बॉडी पार्ट मैंने जो यहाँ पे लिखा है बॉडी टर्मिनल वो एक अलग है, वो मुझे टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए होता है। बट जो टर्मिनल्स होते हैं मॉसफेट के वो 3 ही होते हैं, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। बीजेटी के जो टर्मिनल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एमीटर, बेस, कलेक्टर। बट मॉसफेट के जो टर्मिनल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सोर्स, गेट एंड ड्रेन। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ थ्योरी चल रही है, मैं डायग्राम के थ्रू, थोड़ा बोर्ड पे मेरे डायग्राम दिखेगा आप लोग को, उसके थ्रू समझाऊंगी तो थोड़ा और मजा आएगा। लेकिन बस थोड़ा सा पहले सुन लो ताकि जो भी मैं बोर्ड पे बताऊंगी उसे समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। क्लियर? मैंने क्या बोला कि जो मॉसफेट होता है वो वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। अगर आप लोग को पुराना याद आ रहा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि जो मॉसफेट होता है उसमें एक हम लोग लेयर बनाते हैं SiO2 की। ठीक, SiO2 की लेयर बनाते हैं, किस किस के बीच में बनाते हैं? यहाँ पे अगर आप लोग को दिख रहा हो कि यहाँ पे एक ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये SiO2 की लेयर है। इट मीन्स व्हाट? ये कहाँ पे लगी हुई है? गेट के पास लगी हुई है। तो कभी भी चीज़ों को रटना नहीं है, जैसे दिख रहा है वैसे एग्जाम में लिखना होता है। चीज़ों को रटने के लिए मतलब रटना नहीं है, सिर्फ जो दिखता है उसे दिमाग में रखो और उसे लिखो। SiO2 लेयर याद रखो, वो किसके साथ दिख रही है? मुझे गेट के साथ दिख रही है। इट मीन्स व्हाट? जो SiO2 लेयर है वो क्या करती है? आइसोलेशन का काम करती है। किसका काम करती है? आइसोलेशन का काम करती है। किस किस के बीच में? गेट, टर्मिनल और बॉडी पार्ट के बीच में। क्लियर? जो दिख रहा है वही बता रही हूँ। नेक्स्ट, मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं पूरा फिर से रिवाइज करूँगी, ठीक है? एक बार ये तो मैं सिर्फ तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा है, मतलब एक होता है ना पिक्चर आने से पहले एक ट्रेलर चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा उस पिक्चर में, तो ये सिर्फ दिमाग में डाल रही हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। मैं जब अभी बोर्ड पे पढ़ाऊंगी तो यही सारी की सारी चीज़ें तुम्हें डायग्राम के थ्रू दिखेगी। अभी थोड़ा सा क्या है ना, माइंड सेट करना पड़ता है आप लोग का कि हाँ ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी मेरे सामने कोई दिख नहीं रहा, तो मुझे पता ही नहीं है कि तुम लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। बट कोशिश पूरी होती है मेरी कि तुम लोग सुनो, ताकि दिमाग में कुछ बातें जाए और फिर देखो तो समझ में आए। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो वर्ड्स बोल रहे हो एटलीस्ट दिमाग में सॉरी कान में सुनना जरूर, ताकि जब भी इन फ्यूचर पढ़ोगे या फिर देखोगे तो मेरी बातें याद आएंगी। सिर्फ मेरी बातें सुनते ही एग्जाम में एटलीस्ट 2 पेज तो पक्का लिख के आ जाओ। और मैं नहीं चाहती कि मॉसफेट को तुम लोग 2 घंटे तक याद करो, सिर्फ सुनो, पुराना याद रखो और लिख दो। तो मैं ये जो मेन फीचर्स होते हैं मॉसफेट के वो यही होता है कि इसमें जो करंट होता है वो लो करंट होता है, ये करंट वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस है, हाई स्विचिंग स्पीड है इसकी, मतलब जो स्विचिंग पावर है, स्पीड है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू बीजेटी के, और इसका जो इम्पिडेंस होता है वो भी हाई होता है। एकदम पॉइंट्स जो दिमाग में रख सकता है बातों को वो रख सकता है। लो इनपुट करंट होता है इसका, वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, हाई स्पीड, हाई स्विचिंग कैपेसिटी होती है इसकी। देन उसके बाद इसका जो इम्पिडेंस होता है वो इनपुट इम्पिडेंस जो होता है वो हाई होता है। ठीक, सिर्फ बातों को सुनना है, अभी कुछ बताया नहीं मैंने, सिर्फ बातें बताई है तुम लोगों को कि इसमें ऐसे ऐसे होता है। अब कैसे कहाँ से होता है वो डायग्राम के थ्रू पता चलेगा। सब लोग इतना लेट इस पर ऐड होते हैं। चलो नेक्स्ट, अगर आप लोग ने पहले पढ़ा होगा तो आप लोग को पता है कि इसके जो फंक्शनिंग होती है, इसका जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है डिप्लेशन मोड पे और इन्हेंसमेंट मोड पे। क्या सुना है आप लोगों ने? यस मैम। कुछ याद आता है पुराना जब मैं कुछ बोलती हूँ तो कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ाया था हमें राहुल सर ने या फिर आरती मैम ने? यस मैम। बस पुराना याद दिलाना है मुझे कि ये तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है और उसी को तुम्हें एग्जाम में लिखना है। क्लियर? देन मैं यहाँ पे ये बस एक छोटा सा एकदम की पॉइंट पे मैंने लिखा है, ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ मेन पॉइंट कि जो डिप्लेशन मोड होता है, या डिप्लेशन मोड की बात छोड़ दो, इन्हेंसमेंट मोड की बात छोड़ दो, अभी मैंने वो सब छोड़ दिया, मैं सिर्फ सिम्बॉल की बात करती हूँ। यहाँ पे सिम्बॉल बना हुआ, ठीक?
सिंबल जैसे मैंने पहले बताया बीजेटी, एनपीएन और पीएनपी टाइप्स के होते हैं, 3 टर्मिनल है, सीधे सीधे 3 टर्मिनल बना दो। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी मैंने मॉसफेट में क्या किया, 3 टर्मिनल बनाए। 3 टर्मिनल मैंने बताया था, ड्रेन होता है, सोर्स होता है और एक गेट होता है। क्लियर? तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ड्रेन बनाया है, ठीक, एक सोर्स बनाया है और एक मैंने क्या बनाया है, गेट बनाया है। क्लियर? देन उसके बाद क्या है, मैंने अगर 2 टाइप्स के होते हैं, एक एन टाइप होता है, एक चैनल एन चैनल होता है, एक पी चैनल होता है। ठीक, एक एन चैनल होता है, एक पी चैनल होता है। तो इसमें जो एन चैनल है उसका जो एरो होता है वो हमेशा अंदर की तरफ है, जैसे मैंने हमेशा क्या बताया था, पी से एन की तरफ जाता है। तो इस वाली लाइन को तुम लोग दिमाग में रखो कि ये एन है, तो ये कहाँ दिखेगा, अंदर की तरफ। ये वाला कौन सा चैनल है, पी चैनल है। तो इसमें देखो एरो तुम्हें कहाँ की तरफ दिख रहा है, बाहर की तरफ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम यहाँ पे भी तो एरो दिख रहा है, ये तो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन दिखा रहा है सिर्फ तुमको। ठीक, ये कोई एरो नहीं है, ये करंट फ्लो होने की डायरेक्शन शो कर रहा है। मेन जो डायग्राम्स, जब कोई कॉपी चेकर तुम लोग की कॉपी चेक करता है और कुछ लोग होते हैं कि रट के चले जाते हैं डायग्राम में, फिर जैसे पी चैनल बनाना होता है तो वो एन चैनल वाला मतलब भूल जाता है उस टाइम पे कि एरो कहाँ जाना है, अंदर की बाहर। तो बस एक मेरा छोटा सा कंसेप्ट दिमाग में रखो कि एरो की डायरेक्शन हमेशा पी से एन की तरफ जाती है। ठीक, अब मैं आगे और बढ़ने से पहले कुछ तुम्हें इसकी वर्किंग बोर्ड के थ्रू बताना चाहूँगी। मतलब बोर्ड पे एक डायग्राम बनाया मैंने, ताकि थोड़ा सा तुम लोग को लगे कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, पीपीटी पढ़ पढ़ के तुम लोग बोर हो जाते हो। एक मिनट, हाँ मुझे कैमरा अपना ऑन करना पड़ेगा। क्या मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोग को? मतलब मैं दिखाई दे रही हूँ? मैम। यस मैम। मैं दिखाई दे रही हूँ? क्योंकि मुझे तुम लोग कोई नहीं दिखाई दे रहे हो। यस मैम। यस मैम, दिख रहा है। चलो, बोर्ड दिख रहा है? चलो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्किंग ऑफ पी मॉसफेट। ठीक, कौन सा मॉसफेट, पी मॉसफेट। पी मॉसफेट मतलब पावर मॉसफेट। जिस दिन मैंने पी डायोड पढ़ाया था उसी दिन मैंने बात कर ली थी कि जब हाई वोल्टेज पे हम लोग बात करते हैं, हाई करंट की हम लोग बात करते हैं, तो आगे लग जाता है पावर मॉसफेट, पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना इन चीजों को लेके। हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी वर्किंग। क्या पढ़ रहे हैं, वर्किंग। तुम लोग को सुनाई दे रहा है? हेलो? यस मैम, यस सुनाई दे मैम। रहा है। चलो, यस मैम। अब बस सुनते रहना, क्योंकि मुझे तुम लोग की आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मैं बोर्ड पे पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। बस मेन पॉइंट सुन लेना मैं क्या बोल रही हूँ, फिर बाद में हम लोग फिर रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो। मैं एक छोटा सा डेमो दे रही हूँ कि कैसे वर्क करता है। ऑलरेडी तुम लोग पहले बहुत अच्छे से पढ़े हो, लेकिन कुछ बातें सुनोगे तो पुरानी चीज़ें याद आएंगी। डायग्राम मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। मैंने क्या बात की कि जो टर्मिनल्स होते हैं मॉसफेट के, 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट। क्लियर? अभी गेट से मुझे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, एट दैट टाइम मुझे गेट से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है किससे, ड्रेन और सोर्स। ठीक, इसमें अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो इस डायग्राम में आप लोग को क्या दिख रहा है, एन प्लस लेयर, एन माइनस लेयर, देन यहाँ पे पी, देन यहाँ पे क्या है, गेट टर्मिनल कनेक्टेड है SiO2 लेयर के साथ। ठीक, यहाँ पे सोर्स टर्मिनल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बॉडी टर्मिनल। ठीक, देन यहाँ पे ड्रेन दिख रहा है। क्लियर? अब मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस सोर्स टर्मिनल के साथ इस ड्रेन को कनेक्ट किया। मैंने क्या किया, इस सोर्स के साथ इस ड्रेन को कनेक्ट किया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स होगा उसका नाम रटना नहीं है, जो टर्मिनल दिख रहा है वही नाम बताना है तुम्हें।
क्या हो जाएगा मेरा VDS, ड्रेन सोर्स वोल्टेज। ड्रेन और सोर्स के साथ कनेक्ट किया तो इसका नाम हो गया ड्रेन सोर्स वोल्टेज। क्लियर? देन नेक्स्ट कनेक्शन मैंने किस किस के बीच में किया, इस गेट और इस बॉडी पार्ट के। तो मैं इन दोनों के बीच में जब कनेक्शन कर रही हूँ, मतलब सप्लाई दे रही हूँ, सप्लाई वोल्टेज लगा रही हूँ, तो उसका नाम भी रटना नहीं है। उसका नाम क्या हो जाएगा, VG। हम लोग यहाँ पे V VTC। नहीं लिख सकते, बॉडी पार्ट नहीं लिख सकते, ये सोर्स के साथ है चीजें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी VGS। मतलब पूरी कहानी में, पूरी मॉसफेट की कहानी में दो चीजों की बात होगी। एक होगी ड्रेन सोर्स वोल्टेज की बात होगी और एक बात होगी गेट सोर्स वोल्टेज। दो वोल्टेज सोर्स की बात की मैंने, एक ड्रेन सोर्स वोल्टेज, एक गेट सोर्स वोल्टेज। क्लियर? गेट का वोल्टेज होगा एक ड्रेन वाला वोल्टेज होगा। अब क्लियर? अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, एकदम आसान सा था। मैंने 3 डब्बे बनाए थे, तीनों टर्मिनल लगा दिए थे, इसके थ्रू जो टर्मिनल कनेक्ट किए उसके वोल्टेज का नाम दे दिया, सोर्स और ड्रेन के बीच में जो सोर्स कनेक्ट किया उसका नाम दे दिया। 2 वोल्टेज सोर्स दिख रहे होंगे तुम लोग को, एक ड्रेन सोर्स वोल्टेज, एक गेट सोर्स वोल्टेज। क्लियर? अभी एक इमेजिनेशन करना है आपको। क्या? अभी मैं इसकी कोई बात नहीं करूँ, इस वाले सोर्स की कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो बात कर रही हूँ किसकी, इस वाले सोर्स की बात कर रही हूँ। क्लियर? इस वाले सोर्स की बात कर रही हूँ। जो SiO2 लेयर है वो एज अ कैपेसिटर वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? एज अ कैपेसिटर। इट मीन्स व्हाट, अगर मैंने यहाँ पे इस सोर्स के थ्रू, कौन सा सोर्स, गेट सोर्स वोल्टेज के थ्रू सप्लाई देना शुरू किया, ठीक, सप्लाई देना शुरू किया, तो ये सप्लाई देना शुरू किया, तो यहाँ पे इस लेयर के अपर साइड में पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गए, ठीक, और इस लेयर के नीचे साइड नेगेटिव चार्ज मेरे क्या हो गए, कलेक्ट होना शुरू हो गए। एक बार फिर से मैंने गेट सोर्स के थ्रू सप्लाई देना शुरू किया, तो जो SiO2 लेयर है एज अ कैपेसिटर वर्क कर रही है। इट मीन्स व्हाट, इसके अपर लेयर पे पॉजिटिव चार्ज और लोअर लेयर पे क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए। मैं जैसे जैसे इसे इंक्रीज करते जाऊंगी, मतलब इस वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाऊंगी, यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या होंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। मीन्स यहाँ पे एक चैनल फॉर्म हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगी, एक चैनल बन जाएगी, ठीक। इस चैनल के बनने के कारण यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा। अब कैसे शुरू होगा वो बात करेंगे, अभी सिर्फ मैंने क्या बताया, एक चैनल बन रही है कैसे, वो बताया। अब वो सारी चीजों को फिर से इरेज कर दो, फिर से शुरू करते हैं। टाइम तो खत्म ही हो रहा है ना, फिर से शुरुआत करते हैं। अभी इसे भूल जाना है, मैं शुरुआत कर रही हूँ किसकी, ड्रेन सोर्स वोल्टेज की। इट मीन्स व्हाट, गेट टर्मिनल की भी मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जो मेन सोर्स है, सबसे मेन सोर्स है, जो जिससे, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक चीजें होती है, कोई भी सर्किट होता है, उसमें 2 ही चीज होती है, एक मैंने इनपुट दिया, एक मुझे आउटपुट मिला, यही चीजें होती है। तो वो इनपुट और वो आउटपुट की बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही हूँ कि मैंने अगर यहाँ से सप्लाई दी, ठीक, मैंने अगर इस वाले सोर्स से, कौन सा सोर्स, ड्रेन और सोर्स, इस वाले वोल्टेज सप्लाई से अगर मैंने सप्लाई दी, तो एक करंट फ्लो होना शुरू होगा, ड्रेन के थ्रू हो रहा है, तो जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा होगा, ड्रेन करंट। कौन सा करंट, ड्रेन करंट, ठीक। जो ड्रेन करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा। क्लियर? ये जा रहा है यहाँ से, इसको यहाँ से फ्लो होना है, बट अभी यहाँ पे मैंने कोई बात नहीं की, कोई चैनल इंड्यूस नहीं, कुछ नहीं की, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बनी हुई है। उस डिप्लेशन लेयर के कारण ये जो ड्रेन करंट है मेरा अंदर एंटर नहीं कर पा रहा, मतलब फ्लो नहीं हो पा रहा, ठीक। तो इस यहाँ पे एक नई चैनल फॉर्म करने के लिए, इंड्यूस चैनल बनाने के लिए, ताकि उस डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करके मेरा जो मेन करंट है, आईडी करंट, ड्रेन करंट, उसको मेन करंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है मैंने टर्मिनल क्या बोले, सोर्स और ड्रेन, मतलब जो आउटपुट मिलेगा मुझे, जो आउटपुट मिलेगा मुझे वो ड्रेन से मिलेगा। क्लियर? तो ड्रेन करंट की ही बात होगी, इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि ड्रेन करंट, पूरी कहानी में 3 चीजें हैं, ड्रेन करंट, ड्रेन सोर्स वोल्टेज सोर्स, गेट सोर्स वोल्टेज, मतलब 3 चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ।
BGS, BDS और ID। 3 टर्म से रिलेटेड बातें हो रही है सिर्फ और सिर्फ। गेट सोर्स वोल्टेज, ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट, इन 3 की बात कर रही हूँ मैं, और कोई नया टर्म नहीं लेके आ रही। फिर से शुरू करती हूँ। ड्रेन सोर्स वोल्टेज से मैंने सप्लाई देना शुरू किया, सप्लाई मिल रहा है तो मुझे करंट मिल रहा है आईडी करंट। ड्रेन करंट मिल तो रहा है लेकिन यहाँ पर डिप्लेशन लेयर के कारण वो फ्लो नहीं हो पा रहा। अब उसे फ्लो कराने के लिए मैं फिर से जहां से मैंने शुरू किया था मैं वहां जा रही हूँ। मैंने क्या किया, इस गेट के थ्रू, इस गेट टर्मिनल के थ्रू सप्लाई देना शुरू किया। ये तो चल रही है, ये वाली कहानी चल रही है, ड्रेन करंट को इंड्यूस कर रहा है, लेकिन इसे फ्लो अप कराने के लिए मैंने एक्स्ट्रा सप्लाई दी गेट टर्मिनल के थ्रू। गेट टर्मिनल के थ्रू मैं जैसे जैसे इस सप्लाई को इंक्रीज कर रही हूँ, वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रही हूँ, वहाँ पे चार्ज कैरियर इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। अब चार्ज कैरियर जब इकट्ठे होते चले जा रहे हैं तो हमें नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। जैसे जैसे मैं इस गेट वाले वोल्टेज को इंक्रीज कर रही हूँ, ये चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पे एक नई लेयर बन जाती है, इंड्यूस लेयर। उसका नाम है इंड्यूस लेयर। तो इस इंड्यूस लेयर से क्या होता है, जो मेरा आईडी करंट यहाँ से आ रहा है उसे फ्लो होने के लिए एक पाथ मिल जाता है। ठीक, एक पाथ मिल जाता है और इस तरह से मेरा जो वर्किंग है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से जो मेरा मॉसफेट है वो वर्क करता है। एकदम सिंपल वर्ड्स में मैंने बोला, गेट सोर्स की बात की, ड्रेन सोर्स की बात की। ड्रेन सोर्स से तो मेरा करंट जा रहा है बट डिप्लेशन लेयर के कारण वो पार नहीं कर पा रहा है, इजीली फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो मैं गेट सोर्स का यूज करके चार्ज कैरियर को इंक्रीज करके इंड्यूस लेयर को बिल्डअप करूंगी, और उस इंड्यूस लेयर के थ्रू फिर मेरा जो आईडी करंट है वो क्या होगा, फ्लो होना शुरू होगा। इट मीन्स व्हाट, इस पूरी कहानी में जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसके हाथ में है, इस सोर्स के हाथ में। कौन सा सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है। गेट सोर्स वोल्टेज सोर्स मतलब गेट वोल्टेज सोर्स है, मतलब कहीं ना कहीं वोल्टेज के थ्रू हम इस पूरी वर्किंग को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस। कोई भी बोले कि इसे वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं वोल्टेज सोर्स को मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करके यहाँ एक नया बिल्डअप करती हूँ, नई चैनल बिल्डअप करती हूँ, उसके थ्रू ही मेरा करंट क्या होता है, फ्लो होना शुरू होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड That's why it is called voltage controlling device. कुछ सुना आप लोगों ने? कुछ सुना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. कुछ दिमाग में गया? Yes, ma'am. सब हाँ? कुछ मैम। एक्चुअली Yes, ऐसे ma'am. क्लास में होते ना तो मैं गारंटी देती कि मैं 90% तुम लोग को यही भी याद करवा देती। ये मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब पूरा याद करवाते चले जाती हूँ, मतलब कि याद है ऐसा हो रहा मैम। है, ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अभी वो वाला फीलिंग नहीं आ पाएगी क्लास में, हाँ मतलब बोर्ड पे बच्चे स्टूडेंट, इसलिए मैंने आज बोर्ड का यूज किया क्योंकि सिर्फ पीपीटी के थ्रू पढ़ाने में इतना मजा नहीं आता। तो मैंने सिर्फ 4-5 बातें बोली और कुछ नहीं बोला, बस मेरी बातों को भी याद रखोगे तो तुम लोग इजीली वर्किंग लिख के आ पाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मॉसफेट, डायोड, ट्रांजिस्टर इन सब में तुम लोग टाइम वेस्ट करो, क्योंकि आगे बहुत सारी नई चीजें आनी है पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या बोला, सिंपल फिर से स्टार्ट करती हूँ। डायग्राम तुम लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए। मैं सब तुम लोग को पीडीएफ भी भेजूंगी सारे नोट्स का। तुम्हें 2 वोल्टेज याद रखने हैं, एक गेट वाला वोल्टेज याद रखना है, ड्रेन वाला वोल्टेज याद करना है। ड्रेन वाले वोल्टेज से तो मेरा करंट मिलना है मुझे, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए मुझे जो गेट वाला वोल्टेज है उससे सप्लाई को स्लोली स्लोली क्या करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज करते चले जाएंगे तो एक नई लेयर बनेगी, एक नई चैनल बनेगी, इंड्यूस चैनल, जिसके थ्रू मेरा जो करंट मुझे फाइनली मिलना है, आईडी करंट, वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा और मेरी प्रॉपर वर्किंग क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ये थी इसकी वर्किंग। क्लियर? नेक्स्ट फिर इसमें है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत आसान है कैरेक्टरिस्टिक। एक बार फिर से मैं एक मिनट स्टार्ट करती हूँ। क्या पीपीटी दिख रही है मेरी अभी भी कि गायब हो गई? स्क्रीन पे पीपीटी दिख रही है? दिख रही है मैम। हाँ, Yes, ma'am. दिख दिख रही है मैम। दिख रही दिख रही है। है। चलो, अब आप लोग दिख को रही अगर है। याद आ रहा होगा कि आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी मॉसफेट की, किसी को कुछ याद है? ऐसा कुछ याद है? कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, ओमिक रीजन, लीनियर रीजन, ऐसा कुछ याद है? Yes, ma'am. कुछ याद है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, जिसे नहीं याद है वो प्लीज सुने। मेरी स्क्रीन पे शायद कुछ दिख भी रहा होगा।
मैं बात कर रही हूँ कि इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक की बात आएगी तो दिमाग में 3 चीजें सिर्फ रखना और एग्जाम में इजीली लिखना, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और ओमिक या फिर उसे बोलते हैं लीनियर रीजन। अभी कुछ बताने से मैम पहले कट ये तो ऑपरेशन था ना, मॉसफेट ऑपरेशन, कट ऑफ रीजन, हाँ, इट्स मैं रीजन वेयर डिवाइस विल बी ऑफ। ये ऑपरेशन है, लेकिन अभी मैं इसके आगे एक डायग्राम बताऊंगी, ठीक है, तो उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी उसमें मैंने अलग अलग पार्ट्स शो किए हुए, ठीक है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक में जो अलग अलग पार्ट शो किए हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वर्ड यूज कर रही हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक में तुम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था जो तुमने कैरेक्टर, जैसे मैं पहले डायग्राम बता देती हूँ तुम लोग को ताकि दिमाग में आए। ये ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। यस मैम, पढ़ा था, ऑपरेशन में पढ़ा था। इट्स रीजन वेयर द डिवाइस विल बी ऑफ कंडीशन, देयर विल जीरो अमाउंट ऑफ द करंट फॉलो इट, सो कट ऑफ रीजन, कट ऑफ इट इज रीजन कॉल्ड बोलते कट हैं। ऑफ रीजन, देन ओमिक रीजन, या हाँ। तो वो जो ऑपरेशन वाले 3 वर्ड्स है, ठीक है, उसे ही मुझे यूज करना है कहाँ पे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के डायग्राम में। एक्चुअली मैं चीजों को एक दूसरे से रिलेट कर देती हूँ ताकि क्या होता है ना, वो वर्ड्स तुमने सुने हैं, तुम डायग्राम जब कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम जब दिमाग में रखो तो तुम्हें चीजों नाम को याद ना करना पड़े, तुमने ऑलरेडी वो सुना है ऑपरेशन में। जो जो तुम वर्किंग कर रहे हो, जो तुम ऑपरेशन कर रहे हो, वही तुम्हें लास्टली ग्राफ में दिखता है, मतलब बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक में दिखता है। यस, ये तो सभी को पता होगा। जो तुम पूरा ओवरऑल थ्योरी पढ़ते हो, जो पूरा ओवरऑल कैलकुलेशंस निकालते हो, वो पूरा लास्टली अगर मैं बोलूँ कि सिंपली ग्राफ के थ्रू शो करो, मतलब वो किसके थ्रू शो हो जाता है, मुझे कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू शो हो जाता है। यही कहानी है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यस समझते मैम, हो ना, दो दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन शो करना। यस। रिलेशनशिप। हाँ, तो अगर कोई बोले कि जैसे आता ही है मॉसफेट के बारे में शॉर्ट नोट लिखो, तो तुम लोग उसका डायग्राम बनाओगे, उसके सिम्बॉल्स बनाओगे, उसके फीचर्स लिखोगे, उसकी वर्किंग लिखोगे, देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे, इतना सफिशिएंट है। तो जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तुम लोग, तो तुम्हें तीनों रीजन पता होने चाहिए। तीनों ऑपरेशनल रीजन जो है, जैसे ओमिक रीजन है, लीनियर रीजन है, देन उसके बाद सैचुरेशन रीजन है, कट ऑफ रीजन है, ये सब पता होना चाहिए। तो अगर मैं कट ऑफ रीजन की बात करूँ, ठीक, जो कट ऑफ रीजन होता है मेरा, उसमें क्या होता है, कोई भी करंट फ्लो होता है क्या? नाम से ही पता चल रहा नो है, मैम। कुछ कुछ याद करने की नो जरूरत मैम। ही नहीं है। मतलब देयर इज नो करंट, ओके, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। और अगर यही मैं ओमिक जीरो रीजन की, करंट फॉलो थ्रू। अगर मैं ओमिक रीजन की बात करूँ, तो वहाँ पे क्या होता है ओमिक रीजन में, जैसे यहाँ पे अगर मैं ग्राफ में शो मैम दिख, तुम्हें ग्राफ में दिख रहा है, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ याद नहीं है, तो ग्राफ देख के थोड़ा तो डीलिंग दे ही सकते हो कि हाँ मैम ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख भी रहा है, यस मैम, आईडीएस दिख रहा है, यहाँ पे नीचे वीडीएस दिख रहा वोल्टेज है। अक्रॉस द, यस मैम, वोल्टेज मैम अक्रॉस द करंट ड्रेन। इंक्रीज होता है मैम वोल्टेज डीएस के साथ। हाँ, मतलब ओमिक रीजन में क्या होता है, जो ड्रेन करंट है वो क्या होता है, मेरा इंक्रीज होते चला जाता है। क्लियर? एक और चीज, मैंने यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, एक है मेरी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, एक है मेरी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। कुछ भी याद नहीं करना है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मीन्स, अगर तुमने ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा हो, किसमें पढ़ा होगा, नेटवर्क में, ट्रांसफर फंक्शन जैसी कोई वर्ड सुना है? यस मैम, क्या सुना है? चलो जो भी सुना हो वो लॉजिक जाने दो, मेरा लॉजिक सुन लो। ट्रांसफर फंक्शन मीन्स 2 अलग अलग चीजें लेनी है मुझे। मुझे रिलेशन यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में ही दिखाना है, लेकिन अगर मैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रही हूँ, तो मुझे जो करंट लेना है वो आउटपुट जो करंट है वही करंट लेना है। आउटपुट करंट मेरा कौन सा है, ड्रेन वाला करंट है। क्लियर? और जो मेरा लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज लेना है वो मुझे कौन सा लेना है, गेट वाला। कौन सा वोल्टेज लेना है, गेट गेट। वाला। मतलब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो है उसका रिलेशन मुझे ड्रेन करंट और जो गेट वोल्टेज है उसके बीच में दिखाना है। मैंने अभी यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरी बताई थी तुम लोग को, क्या कि वोल्टेज को, कौन सा वोल्टेज, गेट वाले वोल्टेज को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे मेरा करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन यहाँ पे एक इंक्रीज होगा। नई चैनल क्या होगी, इंड्यूस हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक में देख सकते हो कि मैं क्या कर रही हूँ, वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी सबको पता होगा, उससे रिलेटेड थोड़ी बाद में बात करेंगे। मैं सिंपल ये बताना चाह रही हूँ, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में ये जो वोल्टेज है, गेट वाले वोल्टेज को मैं स्लोली जैसे इंक्रीज कर रही हूँ, मेरा करंट भी इंक्रीज कर रहा है। फिर इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू ही इन्होंने जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसे क्या किया, रिलेट किया। क्या रिलेट किया उन्होंने? अब
एक और चीज, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, मैं अगर अपने आप को तुम लोग की जगह पे रखती हूँ कि जब कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ रहे होते थे तो भूल जाते थे कहाँ पे कौन सा पैरामीटर लिखना है। मैंने क्या बोला, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो करंट और वोल्टेज के बीच में ही शो करनी है, बट जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है उसमें ड्रेन वाला ही करंट लेना है, बट जो वोल्टेज लेना है वो गेट वाला लेना है। लेकिन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब आउटपुट मुझे किससे मिल रहा है, ड्रेन के थ्रू मिल रहा है, तो मैंने वोल्टेज भी ड्रेन वाला लिया है और मैंने जो करंट लिया है वो भी कौन सा लिया है, ड्रेन वाला लिया है। अब इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देखो, मैं बताती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अटेंडेंस ले लूँ आप लोग की, नहीं तो अभी फट से मीटिंग क्लोज हो जाएगी। तब तक तुम लोग आपस में गॉसिप कर सकते हो, थोड़ी सी बातें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लेट आ रहा है उसे एंटर नहीं करूंगी। अरबाज हाँ बताओ। है तू भाई पढ़ रहा हूँ जाके भाई। टाइम से जगह है ना। मैम ईयरफोन लगाई हुई है मुझ पर। सकते हैं कि घर में बैठे बैठे तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो। मैम ये रोल नंबर 10 जो है ना EXA का, वो पढ़ता है मैम ऐसे। जो चश्मा लगा के बैठा हुआ है, मतलब फोटो लगाई है जिन्होंने। यस मैम। मैम आवाज से पहचान मैम ये रोल नंबर 10 ने शादी कर ली, बताया भी नहीं। यस मैम। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। मैम हम लोग पार्टी ले लेते कम से कम, या कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल ही देते। अरे ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये झूठ बोल रहा है। भाई स्क्रीनशॉट रखा रोल है। नंबर 11 से पूछ लो मैम, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। तो इसी से तो हुई है। इसीलिए नहीं किया है क्योंकि अभी पार्टी नहीं दी। यस मैम, अभी कोरोना चल रहा है ना, इसलिए पार्टी से बच रहा हूँ मैं। वैसे यहाँ के बाप जावेद लिखे गया सिद्दीकी। चलो, और तुम सब लोग ठीक हो? अब कोई नहीं बोलेगा, यस इसका यस मतलब मैम, कोई ठीक नहीं है।